हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हम आ गए हैं 1000 में मेरी बहना है के लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे मानवी और डब्बू जो है बाहर अपने छोटे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं। तो इतने में मानवी को भागने में तकलीफ़ हो जाती है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। जैसे ही डब्बू आके उससे पूछता है कि मानवी दी क्या हुआ, तो वो कुछ बताती नहीं है और कहती है कि पकोड़े की स्टॉल देख के मेरे पैर अपने आप यहीं पे रुक गए और वो पकोड़े खाने लग जाते हैं। तो इतने में छोटे बच्चे कहते हैं कि मानवी दी के लिए तीखे मिर्ची के पकोड़े बनाना। तो डब्बू उसे कहता है कि दी, आप तीखे मिर्ची के पकोड़े ना खाओ। तो मानवी उसे कहती है क्यों नहीं खा सकती हूँ। तो वो उसे ऐसे ही झूठ झूठ कह देता है कि मैं पिछली बार इनके पास आया था तो इनके तेल में कॉकरोच चल रहे थे। तो मानवी जो है वो पकोड़े वाले स्टॉल वाले अंकल से झगड़ा करने लग जाती है और वो अंकल उसे कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं 20 साल से यहाँ पे पकोड़े बेच रहा हूँ, कभी किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं की। तो फिर डब्बू उसे लेके चला जाता है और फिर से उस पकोड़े वाले अंकल के पास आके कहता है कि आपके जो भी पैसे हैं वो आप मुझसे ले लो। यहाँ दूसरी तरफ विराट जो है परेशान रहता है कि उसने माया को मानवी कैसे कह दिया। फिर वो सोचता है कि वो ऐसे ही कह दिया होगा क्योंकि माया ही बार बार मानवी का नाम लेती रहती है। जैसे ही वो सोचता है कि वो मानवी को फ़ोन करे, पर वो नहीं करता है। इतने में ही मानवी का फ़ोन आ जाता है और वो बहुत से बातें करता रहता है कि तुम कैसी हो और क्या कर रही हो। मानवी को कहता है कि अब मुझे परेशान मत करो। तो मानवी उसे कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ तो माया को कंप्लेन करो मेरे लिए। ऐसे ही बातें करते करते विराट माया माया के बारे में मानवी से बताता है कि उसने गलती से माया को मानवी कह दिया। तो मानवी बहुत हंसती है और कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कभी कभी जीविका दी को डब्बू कह देती हूँ और डब्बू को जीविका दी कह देती हूँ। एम से माया, एम से मानवी ऐसे करती है और बहुत ही मस्ती करके विराट से बात कर रही होती है। जैसे ही उनकी बातें ख़त्म होती है तो मानवी बातें करते करते ही बीच में पहले तो मिरर में रुकती है और वो अपने बाल संवार रही होती है और विराट से बहुत सारी बातें करती है कि तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं, माया ने दादाजी से मिली या नहीं, दादाजी ने क्या सवाल पूछे वो तो मुझे पता ही है। तो विराट उसे कहता है कि हमारे घर पे इतने साल रह के भी मैं जो बातें नहीं पहचान पाया, तुम्हें कैसे पता होती है सब बातें। तो मानवी उसे कहती है कि टैलेंट है। तो विराट उसे कहता है कि इतना ही टैलेंट है तो तुम मुझे ही बता दो कि मैं माया को कैसे मनाऊं, सॉरी से काम चल जाएगा क्या। इतने में मानवी जो है अपने बालों को खोलती है और उसके बालों का एक गुच्छा निकल जाता है जो वो समझ जाती है कि ये कैंसर का सिम्टम्स है। तो वो उससे बहुत परेशान हो जाती है। विराट हेलो हेलो कर रहा होता है पर मानवी नहीं सुनती है और वो अपने बालों को लेकर बहुत चिंता में आ जाती है। जैसे ही वो विराट फिर से हेलो हेलो करता है तो मानवी उसे कहती है कि मैं उस तुम्हें बाद में बात करूँगी। और वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि उसे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, पर अब क्या होगा, उसके पूरे बाल अगर निकल गए तो वो कैसी लगेगी। उसे ये सब बातें बहुत चिंता करती है और वो सोचती है कि अब ये किसी को ना ही बताए तो अच्छा है और जीविका को तो अब तक कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो है अपने बालों के साथ अपना फ़ोन लेके अच्छी अच्छी फ़ोटो लेती है। उसे लगता है कि ये बाल कभी चले गए तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए वो फ़ोटो लेती है और बाद में जीविका को फ़ोन करती है। जीविका जो है अपने किचन में पकोड़े बना रही होती है। तो जीविका की मम्मी यानी सास फ़ोन उठा के देती है जीविका को और जीविका से बहुत सारी बातें करती है और जीविका उसे बताती है कि वो पकोड़े बना रही है। मानवी उसे कहती है कि उसका भी पकोड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। जैसे ही बातें करते हैं तो मानवी उसे बता देती है कि विराट ने माया को गलती से मानवी कह दिया। तो जीविका भी परेशान हो जाती है और फिर बाद में मानवी विराट की मॉम से भी बात करती है। विराट की मॉम बाद में जीविका को कहती है कि मेरी भी दिल थी कि विराट को भी तुम्हारे जैसी ही कोई अच्छी लड़की मिले। तो जीविका उसे कहती है कि क्या आप माया से खुश नहीं हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि जिसमें विराट खुश उसमें मैं खुश। यहीं दूसरी तरफ वीरेन जो है एक बोर्ड पे
एक तरफ मानवी और दूसरी तरफ माया का नाम लिखता है और दोनों की क्वालिटीज़ लिखता है, जिसमें उसे सिर्फ मानवी ही अच्छी लगती है और कहता है कि मानवी एक फैमिली को जोड़ के रखने वाली लड़की है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में बीजी और मानवी के चाचू दोनों ही मानवी के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, बट उनका पैसे का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। मदन चाचू बहुत ही परेशान रहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। वो बैंक भी गए थे तो इतने पैसे नहीं हैं मानवी के इलाज के लिए। घर पे सब परेशान रहते हैं तो इतने में चाची आ जाती है और कहती है कि जो उसके कंगन है वो बेच दें, उससे जो भी पैसे आएंगे वो मानवी के इलाज में काम आएंगे। तो बीजी और चाचू उसे मना करते हैं कि ये तो तुम्हारे मायके के कंगन है। चाची कहती है कि कोई बात नहीं, इन कंगन का कोई मोल नहीं है, मानवी ठीक हो जाए यही काफ़ी है। इतने में मदन चाचू अब चाची को गले लगा लेते हैं। बीजी भी मना करती है बट वो नहीं मानती, कहती है कि नहीं, मानवी ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। इतने में जो है मानवी भी आ जाती है और चाचू और चाची को गले लगाते हुए देख लेती है और कहती है क्या बात है, आज इतने दिनों बाद चाचू ने चाचे को गले लगाया है। और कंगन देख के कहती है कि ये कंगन यहाँ क्यों पड़े हैं। तो चाचू उसे कहती है कि इसे नए कंगन बनवाने हैं इसीलिए रखे हैं यहाँ पे। मानवी कहती है कि क्या बात है चाचू, इस घर में किसी की लॉटरी वॉटरी लगी है क्या, चाची के लिए न्यू कंगन बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही चाचू से कहता है कि अभी तो सीज़न है तो किसी लॉटरी से कुछ कम नहीं है। तो अभी फ्रेंड्स आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मानवी का इलाज कैसे होता है और पैसों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे बेल आइकन का बटन है तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैं न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।